ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष 16 से 30 अप्रैल का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसके विभिन्न समाचारों से इस पखवाड़े में हम आपको रूबरू करवाएंगे। श्रोताओं, विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा कनेक्ट, एक भावनात्मक जुड़ाव बहुत जरूरी होता है। इस तरह विकास की चाह साथ चलने की राह बन जाती है। जब जनता ठान ले, शासन प्रशासन ठान ले, तो फिर कोई पीछे कैसे रह सकता है। 21 अप्रैल 1947 को प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को देश का स्टील फ्रेम कहा था। उन अफसरों को लौह पुरुष सरदार पटेल की सलाह थी कि देश के नागरिकों की सेवा अब आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। आज जब देश अमृत काल के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, तब नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच अमृत काल में सिविल सेवक को राष्ट्र के विकास का ध्वजवाहक बनाने की है। ऐसे में इस वर्ष 21 अप्रैल को मनाए जाने वाले सिविल सर्विस डे यानी राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर नौकरशाही को नागरिक केंद्रित और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध बनाने के लिए की गई पहल ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतर जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ लोग जिस तरह का आचरण दिखाते हैं, बाकी लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। इसी सोच के साथ शीर्ष स्तर से रीति नीति में बदलाव कर संकल्प से सिद्धि के साथ नए भारत के निर्माण की मंजिल को मजबूती मिल रही है। एक समय देश में कहा जाता था कि नौकरशाही शासक के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए, लेकिन एक्ट नहीं, अपने एक्शन के लिए अलग पहचान रखने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरशाही को नागरिक केंद्रित और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रखने की सोच अपनाई। इसी का परिणाम हुआ कि 2014 के बाद देश की व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव आया। हाई पावर वाली सोच से बाहर निकालकर नौकरशाही को सॉफ्ट पावर के साथ जन सुनवाई वाला बनाया। नौकरशाही को भरोसे में लेते हुए नए तौर तरीकों के साथ सशक्त, समर्थ और जन केंद्रित बनाया जा रहा है, ताकि अमृतकाल में सिविल सेवक राष्ट्र के विकास का ध्वजवाहक बने। प्रशासनिक सेवकों को लेकर प्रधानमंत्री की सोच का अंदाजा इस एक घटना से ही आप लोग लगा सकते हैं। वाकया 21 जुलाई 2016 रात्रि 10 बजे का है। त्रिपुरा में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आता है। इतनी देर रात फोन करने के लिए माफी मांगते हुए पूछा जाता है कि क्या प्रधानमंत्री आपसे बात कर सकते हैं। अधिकारी के हाँ कहते ही अगली आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इतनी रात को फोन करने के लिए माफी मांगते हैं और फोन का कारण बताते हैं। पीएम ने अधिकारी से कहा कि त्रिपुरा को बाकी देश से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 208A की मरम्मत के लिए उन्हें उनकी मदद चाहिए। अधिकारी ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि स्वयं प्रधानमंत्री काम के लिए इस तरह बात करेंगे। उन्हें यह भी याद नहीं कि उन्होंने पीएम को क्या जवाब दिया। उन्हें केवल इतना याद रहा कि पीएम ने उनसे कहा कि भारत सरकार ने असम और त्रिपुरा दोनों सरकारों से बात कर ली है और उन्हें इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी मदद उपलब्ध करा दी जाएगी। अगले दिन जब वह अधिकारी राजमार्ग के मरम्मत वाली जगह पर पहुंचे तो जेसीबी मशीन, ट्रक आदि तैनात थे। उन्हें असम, त्रिपुरा और भारत सरकार का संदेश मिला। राजमार्ग के 15 किलोमीटर की मरम्मत के लिए फंड दे दिया गया था। फिर युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ। 4 दिनों के अंदर राजमार्ग संख्या 208A पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। बाद में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी उन्हें फोन करके शानदार प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। मीडिया की सुर्खियों में आए साहस की ऐसी शानदार कहानियां 2014 के बाद शासन प्रशासन की सोच और कार्यशैली में आए बदलाव की प्रतीक बन चुकी है। एक सशक्त नौकरशाही के साथ जब भारत ने अमृतकाल की यात्रा शुरू की है, ऐसे में इस वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस के अवसर पर यह जानना स्वाभाविक हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह शासन प्रशासन की कार्यशैली में बदलाव कर नागरिक केंद्रित बनाया है। स्वर्णिम भारत की विकास यात्रा के इस महत्वपूर्ण कालखंड में सिविल सेवा का बहुत विशेष महत्व है। आजादी के 75 से 100 वर्ष के बीच के यह 25 साल नई पीढ़ी के नौकरशाहों के लिए देश के लिए योगदान देने का एक नया अवसर भी है।
प्रधानमंत्री मोदी की सोच अमृतकाल में सिविल सेवकों को राष्ट्र के विकास का ध्वजवाहक बनाने की है। इसलिए अगले 25 साल के लक्ष्यों को सामने रख नीतियां बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की सिविल सेवा के जनक थे। 21 अप्रैल 1947 प्रशासनिक सेवा के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को सलाह दी थी कि देश के नागरिकों की सेवा ही उनका सर्वोच्च कर्तव्य है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए कह चुके हैं, मेरा भी यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय लें वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हों, संविधान की भावना को बनाए रखने वाले हों। आपका क्षेत्र भले ही छोटा हो, आप जिस विभाग को संभालें उसका दायरा भले ही कम हो, लेकिन फैसलों में हमेशा देश का हित, लोगों का हित होना चाहिए, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश की सिविल सेवा के जनक थे। 21 अप्रैल 1947 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को देश का स्टील फ्रेम कहा था। उन अफसरों को सरदार साहब की सलाह थी कि देश के नागरिकों की सेवा अब आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। मेरा भी यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हो, संविधान के स्पिरिट को बजाय रखने वाले हो। आपका क्षेत्र भले ही छोटा हो, आप जिस विभाग को संभालें उसका दायरा भले ही कम हो, लेकिन फैसलों में हमेशा देश का हित, लोगों का हित होना चाहिए, एक नेशनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। साथियों, स्टील फ्रेम का काम सिर्फ आधार देना, सिर्फ चली आ रही व्यवस्थाओं को संभालना ही नहीं होता है। स्टील फ्रेम का काम देश को यह एहसास दिलाना भी होता है कि बड़े से बड़ा संकट हो या फिर बड़े से बड़े बदलाव, आप एक ताकत बनकर देश को आगे बढ़ाने में अपना दायित्व निभाएंगे। आप एक फैसिलिटेटर की तरह सफलतापूर्वक अपने दायित्वों को पूरा करेंगे। फील्ड में जाने के बाद, तरह तरह के लोगों से गिरने के बाद आपको अपनी इस भूमिका को निरंतर स्मरण रखना है। भूलने की गलती कभी मत करना। आपको ये भी याद रखना है कि फ्रेम कोई भी हो, गाड़ी का, चश्मे का या किसी तस्वीर का, जब वो एकजुट रहता है तभी सार्थक हो पाता है। आप जिस स्टील फ्रेम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका भी ज्यादा प्रभाव तभी होगा जब आप टीम में रहेंगे, टीम की तरह काम करेंगे। आगे जाकर आपको पूरे जिले संभालने हैं। जब आप अपने व्यक्तिगत संकल्पों के साथ देश हित के बृहद लक्ष्य को जोड़ लेंगे, भले ही किसी भी सर्विस के हों, एक टीम की तरह पूरी ताकत लगा देंगे तो आप भी सफल होंगे। और मैं विश्वास से कहता हूं, देश भी कभी विफल नहीं होगा। प्रधानमंत्री के रूप में जब 22 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, तब उन्हें दिल्ली की राजनीति का नया खिलाड़ी माना जा रहा था। लेकिन हर काम को सिस्टमैटिक तरीके से करने की उनकी सोच ने नौकरशाही से लेकर आलोचकों को भी हैरान किया था। भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए उन्हें केवल 1 महीना ही हुआ था और प्रधानमंत्री टीम इंडिया की तरह काम की शुरुआत कर चुके थे। योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन हो या फिर नौकरशाही को साथ लेकर चलने और पेशेवर लोगों को सरकार का हिस्सा बनाकर शासन की गति को बढ़ाना, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से गुलदस्ता बनाकर काम करने को तरजीह देते रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अटकाने, भटकाने और लटकाने की पुरानी परंपरा की जगह शासन में नई गति आने लगी। सबसे अहम पहल नौकरशाही को लेकर हुई ताकि पूरी प्रणाली में बदलाव लाकर जड़ता यानी ठहराव से पीछा छुड़ाया जा सके। कई मंत्रालय जो एक विभाग की तरह काम कर रहे थे उसे समग्रता दी तो कौशल विकास
और उद्यमिता के लिए अलग मंत्रालय बनाकर युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित कर उनमें इनोवेशन की भावना को बढ़ावा दिया। मंत्रालयों के विलीनीकरण के माध्यम से स्मार्ट प्रशासन बनाना उनका खास मकसद था, ताकि अधिकारी वर्ग भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, जिसका असर शासन में साफ तौर से झलकता है। अच्छे प्रशासन के लिए उन्होंने 10 सूत्रीय खाका भी पेश किया, जिसमें नौकरशाही को निडर बनाते हुए सशक्त करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने उसी वक्त स्पष्ट कर दिया था कि उनका मंत्र कार्यों को पूरा करना और ठोस क्रियान्वयन होगा। प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर पीएम मोदी का मंत्र है कि एक लोक सेवक के लिए सबसे पहले जरूरी है आप देश के सामान्य मानवी से निरंतर जुड़े रहें। उनका कहना है कि मेरी आपको सलाह होगी, आप फील्ड में लोगों से जुड़ेंगे तो लोकतंत्र में काम करना और आसान हो जाएगा। दिमाग में कभी बाबू मत आने दीजिए। आप जिस धरती, जिस परिवार, समाज से निकले हों, उसको कभी भूलिए मत। यही वजह है कि पहले सरकार कानून तो बहुत बनाती थी, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल होती थी कि जब तक उसे जमीन पर उतारा जाता था, जमीनी हकीकत काफी बदल चुकी होती थी। नतीजा होता था कि वह कानून बेअसर हो जाता था। ऐसे में प्रधानमंत्री ने शासन के शुरुआती 3 साल में ही करीब 1500 ऐसे कानून रद्द किए जो आर्थिक विकास की राह में बाधा पैदा करने वाले थे या उनकी जरूरत ही नहीं थी। पीएम मोदी का हमेशा से मानना रहा है कि लीक से हटकर सोचने की क्षमता ही मजबूत निर्णय का आधार बनती है। पीएम मोदी ने शासन में शुरू से ही मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति को अपनाया और स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के साथ जनधन, कौशल विकास, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, जन औषधि की सुविधा जैसी अनेकों योजनाओं के जरिए सीधे जनता को जोड़ा, ताकि आम जन का जीवन स्तर बेहतर हो। निस्संदेह पीएम मोदी ने अपने अनुभव और विश्वास के जरिए नौकरशाही को अमृतकाल में विकास का ध्वजवाहक बना दिया है। प्रधानमंत्री ने आशावादी सोच के साथ सिविल सर्वेंट्स में नई ऊर्जा का संचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहले दिन ही प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी सोच नौकरशाही को बताई थी और समय दिया था। इसके लिए कोई सर्कुलर या समय सीमा नहीं बांधी गई, लेकिन यह गर्व का विषय है कि अधिकारियों ने 10,000 मानव श्रम घंटे लगाए, अलग अलग ग्रुप बनाकर आधी रात तक काम करते थे। शनिवार रविवार को भी काम किया, अपने अपने विभाग की कार्य योजना बनाकर काम किया। 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा कि उस चिंतन का परिणाम बजट से लेकर हर जगह दिख रहा है। बजट की कई चीजें किसी राजनीतिक सोच से नहीं, बल्कि अधिकारियों के साथ हुई इसी चिंतन से निकली थी। निर्णय शक्ति में इतनी बड़ी सहभागिता ही प्रधानमंत्री मोदी की कार्य संस्कृति और कार्यशैली है। प्रधानमंत्री मोदी ने नौकरशाही के साथ समन्वय और काम की स्पीड बढ़ाने के लिए युवा प्रोफेशनल्स को भी अहम मंत्रालय, विभाग और नीति आयोग में जोड़ा, ताकि गवर्नेंस के पारंपरिक मॉडल में आमूलचूल बदलाव लाया जा सके। बीते कुछ वर्षों में सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग का स्वरूप बहुत बदल गया है। इसी कड़ी में आरंभ सिर्फ आरंभ नहीं, एक प्रतीक भी है और एक नई परंपरा भी। इसी तरह मिशन कर्मयोगी क्षमता निर्माण की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस मिशन के जरिए सरकारी कर्मचारियों और उनकी सोच अप्रोच को आधुनिक बनाना है, उनका कौशल सेट सुधारना है, उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर देना है। अफसरों की ट्रेनिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा गवर्नेंस आदि को जोड़ा गया है। इसी का परिणाम है कि आजादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी सरकार ने योजनाओं को परिपूर्णता की तरफ ले जाने की बात कही है और उसके लिए दीर्घकालिक योजना भी बना ली है। श्रोताओं, नौकरशाही को भरोसे में लेते हुए उन्हें नए तौर तरीकों के साथ किस प्रकार सशक्त, समर्थ और जन केंद्रित बनाया जा रहा है, ताकि एक्ट की बजाय एक्शन से विकास को नई ऊंचाई मिले, और इसके लिए मौजूदा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या कदम उठा रही है, इस पर कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपसे विस्तार से चर्चा होगी। समय की बाध्यता को देखते हुए आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIV इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@piv.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।